मदद कर दो ना। आज मैं फेल हो गई तो बड़ी माँ से खूब डांट पड़ेगी। प्लीज बचा लो ना। दो बजने में अब कुछ ही मिनट बचे हैं। अब सबके सामने बहुत जल्द ये साबित हो जाएगा कि आनंदी को रसोई का एक भी काम नहीं आता। फिर आएगा मजा जब माड़ी बाई इसकी क्लास लगाएंगे। रोती बैठेगी 4-4 दिन तक। उसके बाद सबके सामने जब आनंदी को पता चलेगा कि जिगर के साथ उसका लगन हुआ है, तब तो इस बहुरानी की कहानी खत्म। दिवाड़ी, ऐसी भी क्या दुश्मनी है तेरी उस छोटी सी बच्ची के साथ? क्यों उसके खिलाफ साजिश करती रहती है तू? शर्म नहीं आती तुझे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? तुम हो मेरी प्रॉब्लम, दूर कर सकते हो। कभी सीधी बात नहीं कर सकती तुम? सीधी बात, वो भी तुमसे? इस जन्म में तो नहीं हो सकता। और उसकी मुझे तुझसे कोई उम्मीद भी नहीं है। कम से कम बच्ची पे तो रहम कर। अरे खिमजी भाई ने पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि आनंदी को लगन वाली बात मत बताना। मैं भी तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आनंदी को परेशान मत कर। बाप रे, 2 बजने में 2 मिनट ही रह गए। जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ गई ये लड़की? हाय हाय, किचन की हालत है जो सब फैला के रख दिया है। देख के ही लग रहा है लापसी कैसी बनी होगी। ये तो देखने में अच्छी है, खुशबू भी अच्छी है। स्वाद भी है। सारा प्लान चौपट कर दिया इस लड़की ने। ये लड़की जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी जमीन के नीचे भी है। क्यों करूं अबे? सोच कुछ दिवाड़ी, सोच। गुड़ में बनाना, शक्कर मत डालना। माड़ी बा के साथ साथ जब बाकी सब खाएंगे ना, तब गुण गाते रहेंगे इस आनंदी की बच्ची की। फिर चलूंगी मैं अपनी दूसरी चाल। माड़ी रे माड़ी, इतना मजा आएगा कि पूछो ही मत। आनंदी के हाथ में स्वाद तो है। एकदम साची बात। इसे कहते हैं लापसी। ओ बेटा, ये लो शगुन, जीते। लेकर बात क्या करेगी अब इन पैसों का? कुल्फी खाएगी? नहीं माड़ी बा, आप मना करोगे तो नहीं खाऊंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया लापसी बनाई तूने। कुल्फी की क्या जरूरत है? दिवाली, तूने सच कहा था। इस लड़की ने बहुत स्वादिष्ट लापसी बनाई है। अरे तू खा के देख, उंगलियां चाटती रह जाएगी। सच। थैंक यू फैबा, आप अंदर से और लापसी ले आई, क्योंकि मैं जितनी लापसी लाई थी वो तो सारी खत्म हो गई। आप भी खाओ ना और बताओ कैसी बनी है। लो लो ना फैबा। ओ बेटा, मुझे और थोड़ी लापसी देना। जी मारीबा, अभी लाई। फैबा, आप ये ले लो, मैं मारीबा को इसमें से दे देती हूँ। अब अगर ये वाली लापसी माड़ी बा ने खा ली तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही गड़बड़ की है। लो ना फैबा।
ये क्या किया तूने? सारी लापसी बर्बाद कर दी ना। सॉरी फैबा, ये लापसी मैं माड़ीबा को दे दूं? वो बड़ी है ना, आपके लिए मैं फिर से बना दूंगी। ला। अरे दिवाली ने तो लापसी अभी तक खाई नहीं है, हम लोग ने तो खा ली है। उसको दे, खा खा तू ले। खा खा। हाँ खाओ छो। खुद को बचाने के लिए अब मुझे ये खराब लापसी खानी पड़ेगी। कैसा बना है ना? दिवाली और खाएगी तू? हाँ लापसी? नहीं बहुत है। माड़ीबा, सारी लापसी तो गिर गई। फैबा हाँ भी बोलती तो कहाँ से लाती? दोबारा बना के ले आती। उसमें खीखी करने की कौन सी बात है? बहू को ये सब शोभा नहीं देता, सुधर जा। ये आनंदी ने इतनी बढ़िया लापसी बनाई कैसे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। पर क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा? मुझे जरूर कोई गड़बड़ लग रही है। सच सच बता, तू मुझे उल्लू तो नहीं बना रही है ना? नहीं बा, सच्ची मेरी बनाई लापसी सबको इतनी अच्छी लगी कि दादा बापू ने खुश होकर मुझे आशीर्वाद में 50 रुपए दिए। और माड़ीबा को भी मेरे हाथ की लापसी बहुत अच्छी लगी। मारी गुंडी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आनंदी कि तूने लापसी बनाई है। मुझे गर्व है तुझ पर कि तूने इतनी स्वादिष्ट लापसी बनाई। लेकिन एक बात का दुख भी है कि तेरे हाथों की बनी लापसी मैं नहीं खा पाई। कोई बात नहीं बा, तो दुखी मत हो। जब मैं घर वापस आ जाऊंगी ना, तो तुझे, बापू को, मोटा भाई को, सबको अपने हाथ की बनी लापसी खिलाऊंगी। बात तुझे पता है, लापसी बनाते वक्त मुझ पर कोई भी मुसीबत आई या मुझे कोई भी जरूरत पड़ी ना, तू मेरे साथ ही थी, मेरे पास। तेरे बिना ये कभी पूरा नहीं हो सकता था बा। हम सब बहुत याद करते हैं तुझे आनंदी, बस अब जल्दी घर आ जा। मैं भी तुम लोग को बहुत याद करती हूँ बा। ठीक है, मुझे छो, बाय। लो काकी। रुक रुक रुक, बाहर जब भी जाए ना तो पल्ला लगा कर जाना, वरना माड़ीबा फिर से डांट देगी। अब तू आदत डाल ले ऐसे पल्लू सर पे रखने की, ठीक है? ठीक है, अब जा।
आज तो सबका दिल जीत लिया तूने। बड़ी अच्छी लापसी बनाई। देख इसी खुशी में मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये मेरे लिए है। नहीं तो क्या मेरे लिए है? तेरे लिए तो है। ले। ये तो बहुत सुंदर है फैबा, मैं त्योहार में पहनूंगी। तेरा जब जी करे तब पहनना, तेरा ही तो है अभी। बस इतना मुझे बता दे कि लापसी बनाने में तेरी मदद किसने की? अरे दिवाली दिख रहा, यहाँ आओ। हाँ मारी बा, आओ छो 1 मिनट। अरे ये कहाँ चली गई? चंट है, कपड़ा लेके निकल गई। अरे मिल गया है, ऑयल पेंट का वही वाला शेड है। बस आ रहा हूँ गेट पे। देख के नहीं चल सकती, पेंट गिरा दिया ना मेरे शर्ट पे। तू भी कहाँ देख के चल रहा था? मेरी ड्रेस गंदी कर दी। तेरी ड्रेस और मेरी शर्ट खराब हो गई, उसका क्या? चल साफ कर इसे। मैं क्यों करूँ? तू खुद कर। मुझे आकर दिखाएगी? चोर जी कर, मेरी ड्रेस गंदी हो जाएगी। अरे क्या कर रहे हो ये सब? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा है जिगर ये? पापा देखो ना, इसने मेरी शर्ट गंदी कर दी। तो तू इसकी ड्रेस गंदी करेगा अभी? जब देखो तब तू आनंदी से झगड़ता रहता है। जा जाके शर्ट बदल। पकुड़ी चल मेरे साथ। हाँ काकू, देखो ना मेरा गिफ्ट खराब हो गया। गिफ्ट? किसने दिया तुझे गिफ्ट? फैबा ने। इसे साफ कर लेते हैं। ये फैबा ने गिफ्ट दिया है ना तुझे। चल यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है जिगर बेटा। गलती आनंदी करती है और डांट तुझे पड़ती है। बहुत बुरा लगता है मुझे तेरे लिए। एक बात बोलूं, तुझे नहीं लगता ये आनंदी बहुत चालाक है? हाँ फैबा, हाँ सुबह से दूसरी बार तंग किया है इसने मुझे। काम होता है तो आ जाती है मेरे पास। हाँ सुबह भी आई थी फोन मांगने। बहुत जिद कर रही थी कि बस 1 मिनट बात करने दे। कब आई थी? 2 बजे शायद, नहीं 1 सेकंड, 2 बजे से पहले। ए बहुरानी, कहाँ? बाथरूम जाना। किससे बात कर रही थी? जरा देख। रतन काकी से। एक ही बार कॉल किया था लेकिन बात नहीं हुई। और कुछ देखा नहीं? कोई फोटो वीडियो चेक करना, देख जरा। और करिए तारीफ उस बहुरानी की। मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मिल गया ना सबूत आनंदी के चंटपने का। अब देख तू, मैं कैसे उसकी ये चंटाई बाहर निकालती हूँ। गलती की है तो सजा तो भुगतनी होगी, वरना सीखेगी कैसे? क्या सजा देंगे आप उसे माड़ीबा? मैं उसको ऐसी सजा दूंगी उससे भी पता नहीं चलेगा कि मैं सजा दे रही हूँ। देख तू। मतलब आप डांट नहीं लगाएंगे उसे? इंसान की अकल ठिकाने लाने के लिए
और कई तरीके हैं। आपने बुलाया माड़ीबा? हाँ, आ गई तू? रुक, मैं आती हूँ। कितना मजा आता है ना झूले पे। माड़ीबा रोज रोज मुझे अपने कमरे में बुलाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। શું છે બહુ, आज की पूरी रात इसी कमरे में रहना चाहती है तू? हाँ माड़ीबा, रहूंगी ना। आप पलंग पर सो जाना, मैं जमीन पर ही चटाई बिछा के आराम से सो जाऊंगी। बस अपना तकिया और चद्दर लेकर आती हूँ जल्दी से। रुक, बस कर, ये तेरा बक बक बंद कर। मना किया है ना तुझे, ज्यादा नहीं बोलना। हाँ माफ कर दो माड़ीबा, अब से ज्यादा नहीं बोलूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ये ले। ये क्या है? खास तेल है, पैरों और घुटनों के दर्द के लिए ये दवाई है। इसे लगाने से दर्द गायब। सच्ची माड़ीबा? सच्ची। अब मैं पलंग पे लेट जाती हूँ, तू हाथ में तेल लेकर मेरे पैरों को लगा दे और फिर मालिश कर दे। और सुन, जब तक मैं बस ना बोलूं चालू रखना मालिश। हाँ। ना 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 ना, क्या कर रही है? बैठ के मालिश करेगी? हाँ, अरे खड़ी रह के कर। ताकत चाहिए ना मालिश के लिए, बैठ के ताकत नहीं आएगी बेटा। चलो चलो। कितनी गंदी बदबू है इसकी। तो ये दवाई वाला तेल है, इत्र नहीं है जो खुशबू आए। असली जड़ी बूटियों से बनाया तेल है। ये दुर्गंध से तो दर्द गायब हो जाता है। हाँ, आदत पड़ेगी। हाँ, चलो चलो करो। अरे सीधा मालिश करने लगी। पहले पूरे पैरों पे तेल तो लगा। गर्मी तो नहीं लग रही ना तुझे? पंखा उधर मैं कर नहीं सकती बेटा, तेल का असर नहीं होगा ना। क्या हुआ, थक गई? बोलते वक्त तो थकती नहीं है। चल 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 मालिश कर। माड़ीबा, बहुत प्यास लगी है, पानी पी लूं? पी ले पानी। सुन, और जल्दी वापस आ, मालिश रुकनी नहीं चाहिए। दर्द कैसे जाएगा?
ये क्या कर रही है? जल्दी आ आनंदी। क्या कर रही है तू? इतना समय लगा दिया पानी पीने में, सब बेकार हो गया। मैं तुझे 15 मिनट में छोड़ने वाली थी, ये अब तूने मालिश रोक दी बीच में। अब फिर से दोबारा 2 घंटे करनी पड़ेगी मालिश। माड़ी बा ने सही कहा था, लापसी बनाने में चीटिंग करने के लिए आनंदी को सजा भी मिल गई और उसे पता भी नहीं चला। जियो माड़ी बा जियो। चल अब शुरू हो जा। सीख अगर पीड़ा के माध्यम से दी जाए तो पीड़ा याद रहती है, सीख नहीं।